देवों के देव महादेव क्यों आए मां काली के पैरों के नीचे। हे श्रोता, आज मैं आपको एक ऐसी अमर कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर आपका मन श्रद्धा और विस्मय से भर जाएगा। यह कहानी है उस समय की जब स्वयं त्रिदेवों में से एक देवों के देव महादेव को अपनी प्रिया के चरणों में लेटना पड़ा था। क्या कारण था? क्यों आना पड़ा भोलेनाथ को मां काली के पैरों के नीचे? इस कहानी में छुपे हैं प्रेम के गहरे राज, त्याग की पराकाष्ठा और शक्ति के सामने समर्पण की महान शिक्षा। आइए मैं आपको ले चलूं उस युग में जब धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम चल रहा था। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। समय था सत्य युग का अंत और त्रेता युग का प्रारंभ। उन दिनों पृथ्वी पर असुरों का आतंक फैला हुआ था। महिषासुर के वध के बाद भी राक्षस जाति शांत नहीं हुई थी। इस बार धरती पर राज कर रहे थे दो भयानक असुर भाई, शुंभ और निशुंभ। शुंभ निशुंभ का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि स्वर्गलोक तक उसकी छाया पहुंच गई। उन्होंने न केवल मनुष्यों को सताया बल्कि देवताओं को भी स्वर्ग से भगा दिया था। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवगण छुप छुप कर जीवन बिता रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो अभी आने वाली थी। शुंभ निशुंभ की सेना में था एक भयानक असुर रक्तबीज। ये कोई सामान्य राक्षस नहीं था। ब्रह्मा जी से तपस्या करके उसने एक ऐसा वरदान पाया था जो उसे लगभग अमर बना देता था। वरदान ये था, रक्तबीज के शरीर से जो भी रक्त की बूंद धरती पर गिरेगी उससे उसके जैसा ही एक और शक्तिशाली राक्षस पैदा हो जाएगा। सोचिए कैसे मारा जाता इस असुर को। हर प्रहार से जो खून गिरता उससे 10 रक्तबीज पैदा हो जाते। ये तो ऐसी लड़ाई थी जहां हर बार दुश्मन को और भी मजबूत बनाता जा रहा था। जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए तो सारे देवता भागे भागे गए त्रिदेव के पास। पहले गए भगवान ब्रह्मा के पास, फिर गए भगवान विष्णु के पास और अंत में पहुंचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास। कैसी दयनीय थी देवताओं की दशा। इंद्र के हाथ कांप रहे थे, अग्नि की ज्वाला मंद पड़ गई थी, वायु भी धीमी गति से चल रहा था। सभी के चेहरे पर निराशा और हताशा के भाव थे। हे त्रिदेव, देवराज इंद्र ने कंपित स्वर में कहा, रक्षा करिए, आपके सिवा अब कोई उपाय नहीं दिख रहा। रक्तबीज का वरदान इतना विचित्र है कि हमारी हर जीत हार में बदल जा रही है। भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र खोले। उनके नीलकंठ से गंभीर आवाज निकली, हे देवगणों, चिंता न करो। जब जब धर्म पर संकट आया है तब तब शक्ति ने अवतार लिया है, आज भी होगा। लेकिन भगवान विष्णु का चेहरा गंभीर था। वे बोले, शिव, ये युद्ध सामान्य नहीं है। रक्तबीज को केवल शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। इसके लिए ऐसी शक्ति चाहिए जो उसका रक्त धरती पर गिरने ही न दे। तभी भगवान ब्रह्मा बोले, ये काम केवल आदिशक्ति ही कर सकती है। हमें मां दुर्गा का आह्वान करना होगा। त्रिदेव ने मिलकर मां भगवती दुर्गा का ध्यान किया। कैलाश पर्वत पर दिव्य प्रकाश फैला और प्रकट हुई मां दुर्गा, अष्टभुजा धारिणी, सिंह पर सवार, तेजस्विनी। कैसी थी उनकी छवि। चेहरे पर करुणा, आंखों में वात्सल्य, लेकिन साथ ही भ्रिकुटी में क्रोध की लपटें। हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र, त्रिशूल, चक्र, गदा, धनुष बाण, खड्ग, शंख। हर अस्त्र में एक अलग तेज था।
कहो देवताओं, मां दुर्गा का स्वर गूंजा। किस संकट के लिए बुलाया है? सारे देवताओं ने रक्तबीज और शुंभ निशुंभ की कथा कही। मां दुर्गा का चेहरा गंभीर हो गया। चिंता न करो, मां ने आश्वासन दिया, मैं इन असुरों का संहार करूंगी। लेकिन ये युद्ध आसान नहीं होगा। और फिर शुरू हुआ महाभयानक युद्ध। युद्ध का मैदान था हिमालय की तलहटी में। एक ओर मां दुर्गा अकेली, दूसरी ओर हजारों लाखों असुरों की सेना। शुंभ निशुंभ और रक्तबीज के साथ चंड, मुंड और अन्य भयानक राक्षस। मां दुर्गा का सिन्ह दहाड़ा, उसकी दहाड़ से पूरा आकाश गूंज उठा। युद्ध प्रारंभ हुआ। क्या भयानक दृश्य था। मां दुर्गा के त्रिशूल से असुर कटकर गिर रहे थे। उनके चक्र से राक्षसों के मस्तक अलग हो रहे थे। धनुष से निकले बाण सैकड़ों शत्रुओं को बेध रहे थे। पहले चंड और मुंड को मारा, फिर एक एक करके शुंभ निशुंभ की पूरी सेना का संहार किया। लेकिन अभी भी रक्तबीज जीवित था। जब मां दुर्गा ने रक्तबीज पर आक्रमण किया तो जो हुआ वो देखकर सभी दंग रह गए। त्रिशूल की चोट से रक्तबीज का खून बहा। जैसे ही ये रक्त धरती पर गिरा, तुरंत उससे एक और रक्तबीज पैदा हो गया। मां दुर्गा ने दूसरे रक्तबीज को मारा। उसका खून गिरा तो 2 और रक्तबीज पैदा हो गए। ये क्या हो रहा था? जितना मां दुर्गा लड़ रही थी, रक्तबीज उतने ही ज्यादा होते जा रहे थे। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000। पूरा युद्ध क्षेत्र रक्तबीजों से भर गया। देवता घबरा गए। ये तो और भी बड़ा संकट था। जब मां दुर्गा ने देखा कि परंपरागत तरीकों से रक्तबीज को हराना असंभव है, तो उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उनके मस्तक से भयानक तेज निकला। ये तेज इतना प्रचंड था कि सूर्य की रोशनी भी उसके सामने फीकी पड़ गई। इस तेज से प्रकट हुई एक अत्यंत भयावह और शक्तिशालिनी देवी। कैसा था उनका रूप? पूरा शरीर काला, बाल बिखरे हुए, लाल आंखें जिनमें अग्नि की लपटें, लंबी लाल जीभ, गले में कटे मुंडों की माला, कमर में भुजाओं की माला, हाथ में खड्ग और एक कटा हुआ सिर। ये थी मां काली। काली माता के जन्म के साथ ही पूरा वातावरण बदल गया। आकाश में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, धरती कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय का समय आ गया हो। मां काली की दहाड़ सुनकर सारे असुर भय से कांपने लगे। रक्तबीज भी पहली बार डरा। अब देखती हूं कैसे बचता है ये रक्तबीज। मां काली ने गर्जना की। मां काली ने एक अनोखी युद्ध नीति अपनाई। वो रक्तबीज के पास गई और उसे अपनी विशाल जीभ से उठा लिया। अब जो हुआ वो देखने लायक था। मां काली ने रक्तबीज को अपने मुंह में दबाया और उसका सारा रक्त पी गया। जब तक एक बूंद भी रक्त धरती पर न गिरे, तब तक वो उसे छोड़ती ही नहीं थी। लेकिन एक रक्तबीज तो और भी थे। मां काली ने अविश्वसनीय गति से एक एक करके सभी रक्तबीजों को पकड़ा और उनका रक्त पी गया। उनकी भुजाएं इतनी तेजी से चल रही थी कि दिखाई भी नहीं दे रही थी। यह दृश्य इतना भयानक था कि देवता भी डर गए। मां काली का रूप और भी विकराल हो गया था। उनके मुंह से रक्त टपक रहा था, आंखें लाल हो गई थी, बाल हवा में लहरा रहे थे। अंत में सभी रक्तबीज मारे गए, एक भी जीवित न बचा। लेकिन अब एक नई समस्या थी। रक्तबीज के संहार के बाद मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो अभी भी उसी भयानक रूप में थी। और फिर शुरू हुआ वो नृत्य जिससे तीनों लोक हिल गए। मां काली ने प्रलयंकारी तांडव प्रारंभ किया। उनके पैरों की आवाज से धरती कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे, समुद्र में तूफान उठने लगे, आकाश में बादल गरजने लगे। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि लग रहा था जैसे वो पूरी सृष्टि को नष्ट कर देंगी। देवता घबराकर त्रिदेव के पास गए। हे भगवान, इंद्र ने कंपित स्वर में कहा, काली माता का क्रोध शांत नहीं हो रहा, वो पूरी सृष्टि को नष्ट कर देंगी। भगवान ब्रह्मा बोले, उनका क्रोध इतना तीव्र है कि हमारी बात भी नहीं सुन रही।
भगवान विष्णु का चेहरा चिंतित था। कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। तब भगवान शिव ने एक निर्णय लिया जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। भगवान शिव ने देखा कि स्थिति बहुत गंभीर है। मां काली का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पूरी सृष्टि खतरे में थी। तब देवों के देव महादेव ने मन में सोचा, ये काली मेरी ही शक्ति का रूप है, ये मेरी प्रिया का ही अवतार है। इसे शांत करना है तो मुझे ही कुछ करना होगा। और फिर महादेव ने जो किया वो प्रेम और त्याग की सबसे बड़ी मिसाल है। भगवान शिव चुपचाप मां काली के पास गए। वो अभी भी प्रलयंकारी तांडव में मग्न थी। उनके पैर जोर जोर से धरती पर पड़ रहे थे। भगवान शिव ने मां काली के तांडव के बीच में अपने आप को लिटा दिया। हां, आपने सही सुना। देवों के देव महादेव ने अपनी प्रिया के चरणों के नीचे अपने आप को लिटा दिया। क्यों किया उन्होंने ऐसा? भगवान शिव ने ये इसलिए नहीं किया कि वो मां काली से डर गए थे। ये इसलिए नहीं किया कि उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि वह जानते थे कि प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जब मां काली का पैर भगवान शिव के सीने पर पड़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये तो उनके प्रियतम है, ये तो उनके अर्धांगिनी के चरण हैं। उस एक क्षण में सब कुछ बदल गया। मां काली का तांडव रुक गया, उनका क्रोध शांत हो गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। हे नाथ, मां काली की आवाज कांप रही थी। आपने क्या किया? आप मेरे पैरों के नीचे। वो तुरंत अपना पैर हटाने लगी। लेकिन भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी आधी हो। तुम्हारे चरणों में आना मेरे लिए अपमान नहीं, सम्मान है। इन शब्दों में कितनी गहराई थी। भगवान शिव के इन प्रेम भरे शब्दों को सुनकर मां काली का हृदय पिघल गया। वो तुरंत अपने सामान्य रूप में वापस आ गई। अब वो दुर्गा माता के रूप में थी, कोमल, करुणामयी माता। हे स्वामी, मां दुर्गा ने श्रद्धा से कहा, आपने मुझे शांत करने के लिए कितना बड़ा त्याग किया। आप स्वयं मेरे चरणों में आए। भगवान शिव ने उठकर मां दुर्गा को गले लगाया। प्रिय, ये त्याग नहीं है, ये प्रेम है। जब पति पत्नी में सच्चा प्रेम होता है तो कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। कभी मैं आगे, कभी तुम आगे। ये संदेश कितना गहरा था। मां दुर्गा की आंखें नम हो गई। आप सच में देवों के देव हैं। आपने मुझे सिखाया कि क्रोध कितना भी सही हो, लेकिन वो नियंत्रण में होना चाहिए। इस घटना को देखकर सभी देवता भावुक हो गए। उन्होंने समझा कि ये केवल एक युद्ध की कथा नहीं थी, ये प्रेम, त्याग और संयम की शिक्षा थी। भगवान ब्रह्मा बोले, आज हमने देखा कि सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। भगवान विष्णु ने कहा, शिव ने दिखाया कि सच्चे प्रेम में अहंकार नहीं होता। देवराज इंद्र का गला भराया। आज हमने देखा कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश कुछ और था। आज हर इंसान के अंदर रक्त बीज जैसे राक्षस बैठे हैं। क्रोध, लालच, अहंकार, ईर्ष्या। जितना हम इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, ये उतने ही बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर काली माता जैसी शक्ति जागती है, निर्भयता, न्याय की भावना, सच्चाई का साथ, तभी हम इन राक्षसों को हरा सकते हैं। और जब ये शक्ति बेकाबू हो जाती है तो हमारे अंदर का शिव जाग जाता है। विवेक, संयम, प्रेम। यही विवेक हमारे क्रोध को नियंत्रित करता है। आज के रिश्तों में भी यही संदेश है। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, हर रिश्ते में कभी न कभी एक को दूसरे के सामने झुकना पड़ता है। ये झुकना कमजोरी नहीं, प्रेम की निशानी है। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये जीवन की हकीकत है। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब उसका अंदरूनी काली जाग जाता है, जब अन्याय के खिलाफ उसका गुस्सा भड़क उठता है, जब वो गलत के खिलाफ खड़ा हो जाता है। ये जागना जरूरी है। बुराई के खिलाफ आवाज उठाना, रक्त बीज जैसे राक्षसों से लड़ना, ये हमारा धर्म है। लेकिन साथ ही
ये भी जरूरी है कि ये क्रोध नियंत्रण में रहे, वरना ये क्रोध खुद को और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और यही आती है शिव की भूमिका। हमारे अंदर का विवेक, हमारा संयम, हमारा प्रेम, यही हमारे क्रोध को सही दिशा देता है। हे श्रोता, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जब सारे देवता मिलकर भी काली माता को शांत नहीं कर सके, तो भगवान शिव के प्रेम ने एक ही पल में उन्हें शांत कर दिया। ये प्रेम सिर्फ पति पत्नी का नहीं था, ये था आत्मा का परमात्मा से प्रेम, शक्ति का शिव से प्रेम, सृष्टि का सृष्टिकर्ता से प्रेम। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमारा अहंकार खुद ब खुद चला जाता है। हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने दिखाया कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। बिना त्याग के प्रेम अधूरा होता है। जैसे जैसे ये कहानी समाप्ति की ओर बढ़ रही है, मेरा दिल भरा रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जो भी संकट आए, जो भी रक्तबीज हमारे सामने खड़े हो, हम हार न माने। हमारे अंदर काली माता जैसी शक्ति है जो हर बुराई से लड़ सकती है। लेकिन साथ ही ये भी याद रखें कि जब ये शक्ति बेकाबू हो जाए तो हमारे अंदर शिव जैसा विवेक भी है जो हमें सही राह दिखाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम और त्याग से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमारे लिए कोई त्याग बड़ा नहीं होता। आज भी जब आप मां काली की तस्वीर देखते हैं जिसमें वो भगवान शिव के ऊपर खड़ी है, तो याद रखिए ये कोई अपमान का चित्र नहीं है, ये प्रेम का चित्र है, ये त्याग का चित्र है, ये समर्पण का चित्र है। ये चित्र हमें याद दिलाता है कि जब प्रेम सच्चा हो तो देने वाला देता जाता है और पाने वाला पाता जाता है। हे श्रोता, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ये कहानी आज भी जारी है, आपके दिल में, मेरे दिल में, हर इंसान के दिल में। जब भी आप जीवन में कोई बड़ा फैसला करें तो सोचिए, क्या ये काली माता जैसा न्याय है या रक्तबीज जैसा अन्याय? क्या ये शिव जैसा प्रेम है या शुंभ निशुंभ जैसा अहंकार? जब भी आपको लगे कि आपका गुस्सा काबू से बाहर जा रहा है, तो याद कीजिए भगवान शिव को। वो कैसे प्रेम से काली माता को शांत कर गए। जब भी आपको लगे कि आपकी शक्ति का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो याद कीजिए मां काली को। वो कैसे अपने प्रियतम के एक स्पर्श से शांत हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई से लड़ना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से। शक्ति का उपयोग न्याय के लिए करना चाहिए, नाश के लिए नहीं। प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं, त्याग से बड़ा कोई प्रेम नहीं। अहंकार छोड़ना कमजोरी नहीं, महानता है। आखिर में इस अमर कथा का ये संदेश है, जहां प्रेम है वहां शिव है, जहां न्याय है वहां शक्ति है, और जहां शिव और शक्ति दोनों हैं वहां कोई रक्तबीज टिक नहीं सकता। नमः शिवाय, जय मां काली। इस अमर कथा को सुनकर आपका मन कैसा हो गया? क्या आपको भी लगा कि ये कहानी आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी? याद रखिए, हर इंसान के अंदर काली माता की शक्ति है और शिव जी का विवेक भी। बस जरूरत है उन्हें सही समय पर जगाने की। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। जय मां काली।